आज हम बनाएंगे मांडा पट्टी, रोल पट्टी, या आप इसके साथ बॉक्स पैटीज बना सकते हैं। यानी आप जिस भी शेप में इसको कट करेंगे तो आप आसानी के साथ आप सभी रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, फूल प्रूफ रेसिपी है। इसमें ना तो आपने इसको पकाना है, यानी हमें इसको कुक नहीं करना, ना ही इसके अंदर घी या ऑयल की कोई लेयर जाएगी। और ये रेसिपी मैंने सीखी थी एक शेफ से, प्रोफेशनल जो रोल वगैरह सेल करते हैं, ये उनकी रेसिपी है। शॉप्स पे, बड़ी बड़ी शॉप्स पे इस तरीके से रोल पट्टी वगैरह बनाई जाती है। वेलकम टू माय चैनल जायका बाय मीना हुसैन। तो चलिए व्यूअर्स, हम रेसिपी को शुरू करते हैं। एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि वो जो कहते हैं ना कि मशहूर सेइंग है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रखेंगे उतना ही आपको ये डो बनाना और पट्टियां बनाना घर पे आसान हो जाएगा। 60 रुपए के मैदे से, यानी 1 पाव मैदे से मैंने ढेरों ढेर रोल और बॉक्स पैटीज को बनाया था। तो यहाँ पे मैदा लेंगे। सबसे पहले मैदे को आपने छानना जरूर है। उसके बाद 1 चम्मच इसके अंदर डालेंगे हम नमक का, और इसको हम नॉर्मल टैप वाटर के साथ गूंद लेंगे, जैसे कि हम रोटी बनाने का आटा गूंदते हैं। बस इस चीज का ख्याल रखना है कि डो आपकी बहुत ज्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हम समोसे के लिए बहुत सख्त डो रखते हैं, और ना ही बहुत ज्यादा इसको पतला होना चाहिए, फिर आपसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि ये सेमी सॉफ्ट हमारी डो होनी चाहिए। और तकरीबन 1.5 कप पानी के साथ बहुत अच्छी सी डो जो है वो आटा गूंद के तैयार हो गया था। और आटा गूंदने के लिए एक चीज है कि गूंदने के बाद आपने इसे कैसे हथेलियों से इसको 4 से 5 मिनट तक जरूर मसलना है। इससे डो बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है और उसको हैंडल करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और जब हम इसको अच्छे तरीके से, यानी कि 5 से 6 मिनट तो आप जरूर कम से कम कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप 8 से 10 मिनट भी दे सकते हैं। तो इसके बाद इसको हम कवर करेंगे किसी भी शीट के साथ, प्लास्टिक शीट के साथ, या आप वैसे भी कवर कर दें, ताकि इसके ऊपर एक जो है वो खुश्की ना आए, खुश्की की लेयर नहीं इस पे होनी चाहिए। और इसको 10 से 15 मिनट का हम रेस्ट दे देंगे। उसके बाद अब हम दो चीज़ें लेंगे। एक है मैदा, मैदा डस्ट करने के लिए, और दूसरी चीज़ है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर आपको पता है कि 90 रुपए का एक डिब्बा आता है, बहुत सस्ता सा है, और ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच है। और इतनी सारी डो को हैंडल करने के लिए ये 2 चम्मच ही काफ़ी थे। अगर आप एक दफ़ा कॉर्नफ्लावर बाय कर लेंगे लंबे अरसे के लिए, फिर ये चलेगा। तो अब हम अपनी वर्किंग टेबल पे भी एक दफ़ा मैदे को दोबारा से सेट कर लेते हैं। आप इस तरीके से भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वेटिंग स्केल है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर हम वेटिंग स्केल के साथ उस हिसाब से काटेंगे वो तकरीबन सेम साइज़ में बनेंगी। तो फिर आपको रेसिपी थोड़ा फर्दर, जो आप रोल के लिए जिस चीज़ के लिए भी आप रेसिपी को ट्राई करेंगे, तो वो थोड़ा आसानी से आपसे हैंडल हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास वेटिंग स्केल नहीं भी है तो भी आप इस तरीके से तो आप इस तरीके से भी काट सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने 70 ग्राम के करीब जो है वो एक पेड़े को रखा था। उसका साइज वैसे प्रोफेशनली ये 90 ग्राम तक होता है, लेकिन मेरे पास आप देख रहे हैं कि वर्किंग एरिया थोड़ा है। दोबारा से हम इनको शेप दे लेंगे। बाकी के पेड़ों को हम कवर करके रख देंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। इनको भी हम रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। रेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आटे को, जो हमने मैदे को हमने गूंदा था, उसमें उसको पानी के साथ गूंदा था, और मैदे के अंदर मॉइस्चर रहेगा तो फिर ये आपस में पेड़े चिपकते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम मैदा थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इन सारों की फिर इक्वली साइज में रोटियां बेल लेंगे। यहाँ पे अभी आपको बहुत ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल साइज़ की एक रोटी सी आप बना लें और इसको साइड पे रखते जाएं। इसके बाद ये है मेरे पास स्प्रिंग रोल की फिलिंग। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये भी बेकरी स्टाइल रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा। इसका लिंक मैं आई कार्ड में दे रही हूँ। स्प्रिंग रोल के लिए और बॉक्स पैटीज के लिए इससे बेहतरीन आपको फिलिंग नहीं मिलेगी। तो चलिए बस अब हम अपनी एक्चुअल रेसिपी की तरफ आते हैं। हमने सबसे पहले थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर डस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे हैं कि 2 अलग-अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक मैदा पड़ा हुआ है, एक कॉर्नफ्लावर पड़ा हुआ है। जब आपने रोटी को बेलना है तो तब आप बेशक नीचे आप मैदा डस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपने 2 से 3 रोटियों को इकट्ठे कंबाइन करना है, तब आपने हर लेयर के अंदर कॉर्नफ्लावर को ही डालना है। हमारी डो को बहुत फ्लेक्सिबल रखेगा। कॉर्नफ्लावर के साथ ये डो चिपकेगी नहीं। जहाँ पे अगर आपको लगे कि अब ये चिपकना शुरू होने लगी हैं, ये अलग आसानी से अलग नहीं होंगी, तो आप फिर उसको उसके अंदर दोबारा से उसको खोलकर कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। अभी आप देख लें, मैंने 3-3 रोटियों का एक बंडल बनाया है।
यानी कि यहाँ पे 3 रोटियाँ मैंने इकट्ठी की हैं और अब हम इसको जितना भी पतला बेलना चाहें, हम इसको बेल सकते हैं। इस तरीके से ना तो हमारी रोटियाँ फटेंगी, ना ये आपस में चिपकेंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको एक मशवरा दूँगी कि इसको थोड़ा-सा बड़ा करने के बाद एक दफ़ा आप इसको चेक कर लें कि ये आसानी से अलग हो रही है या नहीं, और अगर ये आसानी से अलग नहीं हो रही, तो फिर आप इस स्टेज पर एक दफ़ा फिर इसमें थोड़ा-सा आप कॉर्नफ्लावर लगाएँ और इनको दोबारा बेल लें। देखिए जैसे मैंने किया, अब मैं दोबारा से इसकी कोटिंग करूँगी और फिर मैं दोबारा इनको लेयर दूँगी और फिर इसके बाद मैं दोबारा इनको बेल लूँगी। यानी कि जितना मुझे ये इनको थिक चाहिए, जितना पतला चाहिए, मैं इनको कर सकती हूँ। आप एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि कितनी बारीक बन के ये तैयार हुई हैं। जी, बस आप देख सकते हैं हमारी तीनों पट्टियाँ, ना तो हमें इनको अलग करने में कोई मुश्किल हुई और ना तो ये मोटी हैं। इसके साथ आपके रोल, आपकी बॉक्स पैटीज़, आपकी तो ये सारी बहुत आसानी के साथ आपसे हैंडल हो जाएँगी। मैं इसके साथ बनाने लगी हूँ बॉक्स पैटीज़, तो मैं इसको पट्टियों की शक्ल में काटूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जैसी मर्ज़ी शेप में आप काट लें। ये जो इसकी एजेस हैं, इसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम रख लेंगे और ये चाट पापड़ी के लिए ये इस्तेमाल कर सकेंगे। बस इससे ज़्यादा आसान रेसिपी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं वीडियो स्किप नहीं कर रही ताकि आप देख लें कि इनको आपस में अलग-अलग करना भी कितना आसान है। आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस आपने फ्रीज़ करते वक़्त इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि पहले आपने इनको अलग से फ्रीज़ करना है कुछ घंटों के लिए, उसके बाद फिर आप इनको ज़िप-लॉक बैग में रख सकते हैं। फ्रेश आप नहीं रखिएगा क्योंकि फ्रेश के साथ ये डर होता है कि इसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो ये एक-दूसरे के साथ चिपक सकती हैं। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा और आप देख सकते हैं 1 पाव मैदे के साथ कितनी ढेर सारी हमारी पट्टियाँ बन के तैयार हुई हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।